आज का हमारा टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। इस्केमिक हार्ट डिजीज में पहला टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? जब रिवर्सिबल डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक टिश्यू। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवर्सिबल। अगर एंजाइना पेक्टोरिस है यानी कि ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर ब्लड सप्लाई वापस से रिस्टोर हो जाएगी तो वापस से फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे और जो पेन है आपका वो डिसअपियर हो जाएगा, या जितने भी सिम्टम्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली आपका दो प्रकार का हो सकता है मेनली। एक होता है स्टेबल एंजाइना, दूसरा आपका होता है प्रिंजमेटल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है? मान लीजिए ये आपकी कोरोनरी वेसल है और यहाँ पे इसका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसा है? फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है। ये ऑब्स्ट्रक्शन चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जितनी भी ब्लड सप्लाई है वो आपकी यहाँ से मूव करेगी इस छोटे वाले पार्ट से। अब ऐसे एंजाइना में क्या होता है? रेस्ट पे कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेबल एंजाइना की। ऐसे एंजाइना में रेस्ट पे कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, क्योंकि रेस्ट पे जब बॉडी है उसको कम ब्लड सप्लाई चाहिए तो हार्ट नॉर्मली पंप करता है, और ये जो आपका एरिया बचा हुआ है यहाँ से ब्लड सप्लाई हो जाती है हार्ट को। तो स्टेबल एंजाइना में क्या है? रेस्ट पे नो सिम्टम्स एट रेस्ट। लेकिन जैसे ही कोई भी एक्सरसाइज होती है या कोई भी फिजिकल वर्क होता है, जब बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तब यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये ब्लड सप्लाई की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती है। तब हमें आता है पेन। यानी पेन कैसा होता है? पेन ऑन एक्सर्शन पे पेन होता है, रेस्ट पे पेन नहीं होता है। ठीक, अगर ये ऑक्लूजन 75% से ज़्यादा होगा तो ही पेन महसूस होगा, तो ही पेन या आपको हैवीनेस ऑन दी चेस्ट महसूस होगी, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन 75% से ज़्यादा होगा। और अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन 80 से 90% के बीच हुआ, 80 से 90%, तो रेस्ट पे भी आपको पेन महसूस होगा। जो फीचर्स होंगे वो रेस्ट पे भी आएंगे। यानी नॉर्मली पेन एक्सर्शन पे होता है, रेस्ट पे कोई सिम्टम नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये ऑक्लूजन 80 से 90% हो गया है तो रेस्ट पे भी पेन मिलेगा आपको, और 75% ऑक्लूजन पे आपको पेन और हैवीनेस महसूस होगी। ये बात हमने करी है स्टेबल एंजाइना की। अब हम बात करेंगे प्रिंजमेटल एंजाइना की। प्रिंजमेटल एंजाइना क्या होता है? प्रिंजमेटल एंजाइना, इस एंजाइना में रेस्ट पे भी पेन होता है। ये पेन क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म की वजह से। यानी जो कोरोनरी आर्टरी आपकी उसका स्पैज्म हो रहा है, तो स्पैज्म रेस्ट पे भी हो सकता है, स्पैज्म एक्सर्शन पे भी हो सकता है। तो ये जो फीचर्स डेवलप होंगे आपके, ये रेस्ट पे ही होंगे। पेन आपका रेस्ट पे ही होगा, और ये फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्ट्रिक्शन है या जो स्पैज्म हो रहा है कोरोनरी आर्टरी का, ये रेस्ट पे भी हो सकता है, एक्सरसाइज के टाइम पे भी हो सकता है। तो ये रेस्ट पे भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या है? बीटा ब्लॉकर्स जो है वो वेजोडाइलेशन को प्रिवेंट करते हैं और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं फर्दर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो, इसलिए बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रिंजमेटल एंजाइना। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइना होता है जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? मान लीजिए ये आपकी कोरोनरी आर्टरी थी और यहाँ पे ये आपका ब्लॉकेज था। स्टेबल एंजाइना के केस में रेस्ट पे कोई भी फीचर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही बॉडी एक्सरसाइज कर रही थी यहाँ पे पेन हो रहा था। अब अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि इसी में जो ये प्लाक बना हुआ है, या जो एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर जो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, इसी ऑब्स्ट्रक्शन का अल्सरेशन हो जाए, यानी यही ऑब्स्ट्रक्शन का अल्सरेशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा और यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे टाइप के एंजाइना को अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। मतलब बंदा स्टेबल था लेकिन उसी प्लाक में अल्सरेशन हो गया, जिसकी वजह से एक्सेस में प्लेटलेट एग्रीगेशन डिपोजिशन हो गया और यहाँ पे थ्रोम्बस बन गया, जिसकी वजह से कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर गई। ऐसे केस को कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। फीचर्स क्या होंगे? स्टेबल एंजाइना में अगर बंदे को रेस्ट पे पेन नहीं था तो इस केस में पेन होने लगेगा। अगर स्टेबल एंजाइना में बंदे को पेन था तो इस केस में पेन एग्रावेट हो जाएगा, पेन और बढ़ जाएगा, पेन एग्रावेट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप की स्थिति होती है, और यहाँ पे जितने भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं? वर्स हो जाते हैं। इसलिए ये एंजाइना ऐसा होता है जो अल्टीमेटली नीड करेगा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को। इस वजह से इस एंजाइना को हम लोग प्री
इन्फ्रैक्शन एंजाइना भी कहते हैं, प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना, क्योंकि ये अल्टीमेटली नीड करेगा इन्फ्रैक्शन को। इन्फ्रैक्शन से पहले वाली स्टेज है, इसलिए इसको कहते हैं प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना। तो यहाँ पे हमने तीनों एंजाइना पढ़ लिए, स्टेबल एंजाइना, प्री इंटरमिटेंट एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना।